हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का जो टॉपिक है सबसे इजी टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जो हम लोग काफ़ी 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में अगर थोड़ा सा इस डायग्राम का बात करें तो यह जो डायग्राम है यह सेल को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज डेट मान लो यह सेल है, ये एक सेल है और सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म, और यह तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसे बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा तुम्हें न्यूक्लियोलस। याद रखना, ये तो एक ओवरव्यू था सेल का। जब अपन बात करें, टॉपिक है मेरा सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन का अपन बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन यह आउटर कवरिंग होता है। अगर यह आउटर कवरिंग होता है तो इसका मतलब यह क्या करेगा? प्रोटेक्टिव नेचर होगा। जब यह प्रोटेक्टिव नेचर होगा इसका मतलब यह प्रोटेक्टिव शीथ बना रहा है, और यह प्रोटेक्टिव शीथ का काम कर रहा है। मान लो यह आउटर मेम्ब्रेन है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, कुछ सब्सटेंस का बाहर भी जाएगा और कुछ सब्सटेंस अंदर आएगा। इसका मतलब कुछ सब्सटेंस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो मतलब यह क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी करेगा। मतलब यह एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। किसके किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज भी करता है मटेरियल का। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, मान लो यह सेल है, यह सेल है, यह सेल का मेम्ब्रेन हो गया। ये दोनों सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। एक से ज़्यादा सेल एक से इंटरेक्ट करता है, कैसे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसका मतलब यह इंटरेक्शन बिटवीन द सेल भी करेगा। और दूसरा, जब इंटरेक्शन कर रहा है तो यह एंकरिंग द सेल टू ईच अदर, एक दूसरे का एंकरिंग का भी काम करेगा। याद रखना, हम नीट में क्या पढ़ते आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल भी अपन बोलते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन को क्वासी फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड भी बोलते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पहले नीट के बेसिस पे पढ़ते आए हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे कि सेल के अंदर, अब सेल का सपोज डेट सेल का अभी तक क्या बात की है? सेल मेम्ब्रेन का जो एक सुपर ओवरव्यू होता है, इस चीज़ का हम बात की है। अगर हम सेल का बात करेंगे, सेल के अंदर क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? सेल के अंदर देखने को मिलेगा सबसे पहले वाटर मिलेगा 70 to 85%, 70 से 85% तक तुम्हें वाटर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो पोटेशियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, फॉस्फेट, सल्फेट, और कुछ सोडियम देखने को मिलेगा, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम तुम्हें देखने को मिलेगा सेल के अंदर। अब सेल नेक्स्ट क्या? वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेक्स्ट क्या? लिपिड। लिपिड जो तुम्हें देखने को मिलेगा ये केवल 2% तुम्हें लिपिड देखने को मिलेगा। याद रखना, लिपिड क्या होता है? लिपिड इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो वाटर है, वाटर में लिपिड इनसॉल्यूबल होता है। जो चीज़ तुम्हें इनसॉल्यूबल होगा वह क्या बनाएगा? तुम्हारा बैरियर बनाएगा। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का बैरियर कौन बनाएगा? तुम्हें लिपिड बनाएगा। और इम्पोर्टेंट, अगर लिपिड का बात करें, लिपिड 3 फॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा। यह ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में देखने को मिलेगा, और फॉस्फोलिपिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये ट्राइग्लिसराइड ही 95% ऑफ फैट सेल को बनाता है। अगर याद रखना, प्रोटीन का बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 2 पार्ट में प्रोटीन को डिवाइड किया, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरा फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन क्या मतलब? जो प्रोटीन एक फंक्शनली वर्क करेगा, जिसका कोई फंक्शन हो, जैसे इंजाइम्स। इंजाइम्स के बारे में हम लोग क्या बात किए नीट के बेसिस पे? 11th में ये बात किए थे कि इंजाइम्स जो होता है ऑलमोस्ट जितने भी, याद रखना ऑल नहीं जी बोल रहा हूँ, मोस्टली जो इंजाइम्स होता है यह प्रोटीन नेचर का होता है। यह इंजाइम्स क्या होता है? मोस्टली प्रोटीन नेचर का होता है। और इंजाइम्स का काम क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। यह फंक्शनल बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन को फंक्शनल बोला गया है।
अगर हम बात करें स्ट्रक्चर प्रोटीन के, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएगा, कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? फाइबर, जिसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? फाइब्रिलर प्रोटीन भी बोलेंगे। यह फाइब्रिलर प्रोटीन को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो तुम्हारा हो गया माइक्रोफिलामेंट, एक माइक्रोफिलामेंट, एक हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट में 2 तुम्हें प्रोटीन देखने को मिलेगा, एक तो एक्टिन देखने को मिलेगा, एक मायोसिन देखने को मिलेगा। यह दोनों हम लोग बात करेंगे मसल्स फिजियोलॉजी में, मसल्स फिजियोलॉजी में इसे अपन डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन और मायोसिन, ये अपन बात करेंगे मसल्स फिजियोलॉजी में। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट का बात करेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट में केराटिन देखने को मिलेगा जो हेयर वगैरह में देखने को मिलेगा, और न्यूरोफिलामेंट तुम्हें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोट्यूब्यूल में क्या 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 देखने को मिलेगा? ये फ्लैजेला देखने को मिलेगा, सिलिया देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल वगैरह, ये सब मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है सेल में। सेल में कार्बोहाइड्रेट यह केवल 1% तुम्हें देखने को मिलेगा। यह सेल्स कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शंस क्या होता है? यह हमें न्यूट्रिशंस देता है, यह हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा। और न्यूट्रिशंस कैसे प्रोवाइड करता है? सपोज डैट सेल के अंदर ग्लूकोज आया, सेल क्या करेगा? उस ग्लूकोज को कुछ अमाउंट जो ग्लूकोज है उसे यूज़ करेगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। इसीलिए हम ग्लाइकोजन को क्या बोलेंगे? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। क्या बोलेंगे इसे? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, नहीं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यह किस में? प्लांट में होता है क्या? नहीं, एनिमल में होता है। इन एनिमल हम बोल सकते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल बोलते हैं। इसीलिए एनिमल स्टार्च भी अपन इसे ग्लाइकोजन को बोलते हैं। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करें, ये केवल और केवल हमारे बॉडी में 1% देखने को मिलेगा। जहाँ पे न्यूट्रिशंस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलेगा। जैसे मसल्स में न्यूट्रिशंस थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे 3% तुम्हें देखने को मिलेगा। लीवर में थोड़ा और ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 6% तुम्हें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन 3 चीज़ से देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। एक तो प्रोटीन तुम्हें देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, एक लिपिड देखने को मिलेगा। जो प्रोटीन है ना, यह प्रोटीन तुम्हें 55% देखने को मिलेगा, और यह जो कार्बोहाइड्रेट है ना ये 3% मिलेगा, और यह जो लिपिड है यह 42% तुम्हें लिपिड देखने को मिलेगा। अगर यह लिपिड का बात करें तो यह भी 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मिलेगा वो फॉस्फोलिपिड मिलेगा 25%, और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में भी मिलेगा 13%, और अदर लिपिड के फॉर्म में मिलेगा 4%। अगर हम बात करें प्रोटीन का, प्रोटीन को दो एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे, मतलब इजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इस प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होता है इंटीग्रल प्रोटीन, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अगर हम बात करें इंटीग्रल और पेरिफेरल में, सबसे पहले अपन बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन का। जो पेरिफेरल प्रोटीन है, यह पेरिफेरल प्रोटीन यह इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच होता है। जैसे अपन डायग्राम देखिए, गाइटन देखो, मेरा सारा कंटेंट गाइटन से होता है। तो गाइटन एक डायग्राम देखते हैं, पेज नंबर 11 पे है, देखना। यह क्या है? यह तुम्हारा है इंटीग्रल प्रोटीन है। सबसे पहले देखो, यह लेयर 2 लेयर है, इसका मतलब ये लिपिड बाई लेयर है। और यह जो है यह तुम्हारा है जो पूरा दोनों लेयर में रहेगा वो इंटीग्रल प्रोटीन है। और इस इंटीग्रल प्रोटीन से जो प्रोटीन अटैच है इसे बोलेंगे हम क्या? पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या हो गया? पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन के पेरीफेरी पे है, पेरीफेरी पे है। ये सब क्या है? ये पेरीफेरी पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे।
अगर ये पेरिफेरल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, तो सपोज दैट इस प्रोटीन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह प्रोटीन क्या करेगा, इसको हम आसानी से रिमूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह इंजाइम्स के भी तरह काम करेगा। इंजाइम्स क्यों? क्योंकि जो इंजाइम्स होता है उसका एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और वह सबस्ट्रेट जो बाइंड करता है एक जो प्रोडक्ट बनने के बाद वह इंजाइम्स दोबारा सबस्ट्रेट बाइंड करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। इसका मतलब वो उसका एक्टिव साइट लूजली बाइंड होता है ना, तो इसीलिए यह पेरिफेरल प्रोटीन एंजाइम की तरह तुम्हें वर्क करेगा। और यह तुम्हें कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो इंटीग्रल प्रोटीन है, अपन आगे बात करेंगे, यह एक कैरियर और चैनल का भी काम करता है। इसका मतलब सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट है पेरिफेरल प्रोटीन, तो यह पेरिफेरल प्रोटीन बोलेगा बेटा मैं चाहूँ तो नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब यह क्या करेगा, कंट्रोल करेगा ट्रांसपोर्ट को, मतलब इसे क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलेंगे। और यह इंटीग्रल प्रोटीन बोले तो यह इसका भी 3 डिवीज़न है। यह इंटीग्रल प्रोटीन चैनल और पोर का भी काम करता है। जो चैनल का काम करेगा, यह जो वाटर है या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को पास करता है, इसके थ्रू वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस पास करेगा। जो कैरियर प्रोटीन है, वो कैरियर नाम से पता चल रहा है, यह ऐसी सब्सटेंस को कैरी करेगा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या एक्टिवली सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर में गाइटन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। क्या बोलता है रिसेप्टर के बारे में? गाइटन का पेज नंबर 12 पे तुम पढ़ना। तो गाइटन क्या बोलता है, जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यह इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कभी क्या करता है, यह एक रिसेप्टर की तरह भी काम कर सकता है। इसका मतलब यह इंटीग्रल प्रोटीन एक रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब रिसेप्टर की तरह कब काम करेगा? मान लो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन में जो है तुम्हारा वाटर लिपिड से बना हुआ है, तो मतलब वाटर इंसोल्यूबल है, तो उससे वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस को अंदर तो आना है, तो उसके लिए क्या करेगा, जो प्रोटीन है यह रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। इस रिसेप्टर से वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस बाइंड करेगा, और ये वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस जैसे ही बाइंड करेगा, तो फिर जैसे सपोज दैट ये पेप्टाइड हार्मोन हम लोग बात किए हैं, तो यह वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस जैसे ही बाइंड करेगा उससे, तो वहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज देखने को मिलेगा। और जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा तो जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन पार्ट है उसको एक्टिवेट करेगा, मतलब वो एक सेकेंडरी मैसेंजर के हेल्प से, और बाकी के फर्दर जो केमिकल रिस्पॉन्स है वो शो करेगा। आगे चल के ये हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स में। ये तो तुम्हारा हो गया इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। अगर हम जब बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे लिपिड क्या होता है, लिपिड का बात करें, लिपिड जो होता है यह बाय लेयर होता है। कैसे? अपन ये जो डायग्राम देखे थे गाइटन का, इस गाइटन के डायग्राम में यह क्या है, यह एक लेयर और यह एक लेयर, दोनों लेयर को क्या बोलेंगे, बाय लेयर बोलेंगे। मतलब लिपिड क्या होता है, यह लिपिड बाय लेयर प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। यह लिपिड में तुम्हें लिपिड में ये 3 फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक फॉस्फोलिपिड में, एक स्फिंगोलिपिड में, एक कोलेस्ट्रॉल में। जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में क्या, फॉस्फो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट भी प्रेजेंट होगा, लिपिड भी प्रेजेंट होगा। अगर फॉस्फोलिपिड के थोड़ा सा डायग्राम का बात करें तो यह पार्ट जो है ये रेड कलर से बना हुआ, यह तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाटर लविंग पार्ट है, और यह तुम्हारा बीच वाला पोर्शन जो है यह हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब वाटर हेटिंग पार्ट है, जो वाटर लव नहीं करेगा, मतलब वाटर हेटिंग पार्ट इसे बोलेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, बीच वाला हाइड्रोफोबिक, और यह जो रेड वाला है यह तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। यह जो है फॉस्फोलिपिड है, क्या है, यह लिपिड है। इसका मतलब यह फैट सोल्यूबल सब्सटेंस को पास करेगा, और यह फैट सोल्यूबल सब्सटेंस क्या क्या, O2 होता है, CO2 होता है, अल्कोहल होता है, जो इसका मतलब वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को पास नहीं करेगा, जिससे आयंस, ग्लूकोज और यूरिया को पास नहीं करेगा। अगर स्पिंगोलिपिड का बात करें, स्पिंगो क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पिंगो साइंस से बना हुआ रहता है। यह मोस्टली तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, नर्व सेल में देखने को मिलेगा। यह नर्व सेल में क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, और यह सिग्नल ट्रांसमिशन का भी काम करता है। और ये क्यों कहती है, स्पिंगोलिपिड क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करेगा। और ये एडिशंस फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है उसका एडिशंस में भी यह हेल्प करता है।
अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह यहाँ पे वर्ड आ गया स्टेरॉल, इसका मतलब इसके पास स्टेरॉइड न्यूक्लियस न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। यह क्या करता है कि डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ परमेबिलिटी का, मतलब सेल मेम्ब्रेन कितना परमेबल है, कितना हद तक परमेबल है, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कोलेस्ट्रॉल रिप्रेजेंट करेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, नोट लगा के देखो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि जहाँ पे तुम्हें ग्लाइको वर्ड देखने को मिले वहाँ पे समझ लेना कार्बोहाइड्रेट है। मतलब प्रोटीन से अगर कार्बोहाइड्रेट चिपक गया उसे बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, अगर लिपिड से कार्बोहाइड्रेट चिपक हो गया उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। अगर प्रोटीन के साथ और याद रखना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीओग्लाइकेन के फॉर्म में भी तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब जो लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स का, ग्लाइकोकैलिक्स जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, जो आउटर सरफेस होता है ना, सेल आउटर सेल सरफेस होता है, वहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट का लूजली एक लेयर का लेयर बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लूज कार्बोहाइड्रेट कोट होता है आउटसाइड द सेल सरफेस उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अगर आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड इसका मतलब ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। और दूसरी बात, यह जो ग्लाइकोकैलिक्स है नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना गाइटन बोलता है यह ग्लाइकोकैलिक्स नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव है तो यह नेगेटिव को रिपेल करेगा सेल में। तो यहाँ पे क्या जाएगा कि यह अटैचमेंट का भी हेल्प करेगा, यह अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसुलिन है उसका रिसेप्टर का भी काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। और याद रखना यह इम्यून फंक्शंस भी तुम्हें करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक था जो हम लोग ये नीट का बेसिस पे बोल सकते हैं, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए होंगे। और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक्सप्लोर करो, जहाँ वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ तक इसे जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।